अरे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, व्यक्तित्व का स्वरूप। मैं हूँ तुलसीराम यादव। आप लोगों के लिए व्यक्तित्व का स्वरूप एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। पॉजिटिव पर्सनालिटी के बारे की किताब से लिया गया है। मित्रों, इनमें देखते हैं व्यक्तित्व का स्वरूप क्या है। फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी का स्वरूप क्या है, व्यक्तित्व का स्वरूप क्या है। तो मित्रों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, एक स्थान पर कहा है, प्रातः उगते हुए सूर्य ने चारों ओर अपना प्रकाश पुंज बिखेर दिया। ऐसा करते हुए उसने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उस दृश्य ने मेरे हृदय में एक विचित्र प्रकार की पीड़ा उत्पन्न कर दी और मैं समानता की भावना, फीलिंग ऑफ इक्वलिटी द्वारा अभिभूत हो उठा। समानता की भावना ने मुझे विश्व मानव की कल्याण प्रदान कर दी और मैं विश्व वेदना का गायक बन गया। मित्रों, रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि उगते हुए सूरज चारों तरफ से प्रकाश बिखेरती है, मतलब किरणों का उपहार लिए सूरज रोज निकलता है। इसी तरह से एक कविता है, सूरज का किरणों का उपहार लिए सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है, मतलब किरणों का उपहार लिए सूरज हमारे लिए रोज निकलता है। ऐसा करते हुए इसने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, कौन अमीर है, गरीब है, छोटे है, बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी तरह से भेदभाव नहीं करता। उसी तरह से मेरे हृदय में एक विचित्र प्रकार की पीड़ा उत्पन्न हुई है, दर्द उत्पन्न हुई है और मैं समानता की भावना से पूर्णतः अभिभूत हूँ। समानता की भावना ने मुझे विश्व मानव कल्याण की प्रदान की है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार कर दी है। मैं विश्व वेदना का गायक बन चुका हूँ। विश्व में वेदना है, दर्द है, उन्हें मैं उनका गायक बन चुका हूँ, उन्हीं को मैं गाता हूँ। गुरुदेव के कथन का भी प्राय स्पष्ट है कि जब बाहर का प्रकाश भीतर का प्रकाश बन जाता है, मतलब एक्सटर्नल का इंटरनल में लाइट बन जाता है, प्रकाश बन जाता है, तब रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विश्व कवि एवं अमर गायक का उदय होता है। आंतरिक प्रकाश के अभाव में बाह्य प्रकाश व्यर्थ रहता है। ब्रज गोपियों ने ज्ञानी उद्धव से यही कहा था। अब मित्रों देखिए, ब्रज गोपियों ने ज्ञानी उद्धव से यही तो कहा था, उद्धव श्री कृष्ण दर्शन के लिए अखियाँ चहे, मोरे पंखियाँ नाच है। तो मित्रों क्या कहा था, देखिए, उद्धव श्री कृष्ण दर्शन के लिए अखियाँ चहें, मोरे पंखियाँ नाच हैं। मित्रों, श्री कृष्ण दर्शन के लिए हमारे आँखी चहक रहे हैं, उनके दर्शन के लिए अभिभूत हो रहे हैं, मोर की पंखियों के लिए नहीं। मित्रों, आगे चलते हैं। एक छोटी सी कहानी लेकर। एक राजा के 3 लड़के थे। एक राजा के 3 लड़के थे। उसने प्रत्येक को एक निश्चित धनराशि देकर कहा, इस धन से जो ऐसी वस्तु लाएगा जो पूरे घर में समा जाए, उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। पहला लड़का गलीचा ले आया, परंतु वह पूरे घर में छोटा पड़ गया। दूसरा लड़का एक बहुत बड़ा दर्पण लेकर लौटा, उसने पूरे घर का प्रतिबिंब आ गया, लेकिन वह 10 मिनट बाद ही टूट गया। तीसरा लड़का हाथ में एक मोमबत्ती लेकर लौटा और इस मोमबत्ती ने पूरे घर को प्रकाशित कर दिया, पूरे घर को रोशन कर दिया, पूरी घर को प्रकाश से भर दिया।
निरंतर प्रकाशमान हो रही थी। अंधेरे में उजाले आ गया। राजा ने इसी लड़के को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो देखा मित्रों मस्तिष्क का कमाल। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम प्रकाश फैलाएं। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि जीवन की सार्थकता इसी में है हम प्रकाश फैलाएं, जिससे अंधकार का नाश हो और सही रास्ते दिखाई देने लगे। इसमें विस्तार का मतलब होता है सर्व उन्नति की भावना निहित है। पूरा विश्व हमारा भाई है, पूरा विश्व हमारा बंधु है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना में निहित बालक, जिसके प्रति राजा का तीसरा बालक जागरूक है और वही राज्य का उत्तराधिकारी बनता है, जो सर्व कल्याण मस्तु सभी के कल्याण के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही व्यक्ति राष्ट्र में उन्नति करता है, विश्व के कल्याण को लिए हुए सभी में अपना छाप छोड़ता है। तो मित्रों आपने देखा। मित्रों आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसी जीवन वृत्त को लक्ष्य करते हुए कहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि तुम प्रतिष्ठित रूप में जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें फैलना होगा। जैसे प्रकाश फैलता है, पानी हमेशा बहता रहता है। पानी नदी का गुण है हमेशा बहना, पानी का गुण है। पानी में भी देखो मित्रों एक विचित्र गुण होती है। अगर वो करेले में पड़े तो कड़वा होती है, गन्ने के खेत पर पड़ती है तो वही पानी मीठा हो जाता है। लेकिन वही पानी स्वाति नक्षत्र के जो बूंद होती है वह सर पर पड़े तब वो जहर बन जाती है, और शिव पर पड़े तो मोती बन जाती है। वही पानी हम देखते हैं, हमारे घर आए हुए मेहमान को अगर एक गिलास पानी दे दिया जाता है तो उनका सम्मान बन जाता है, वह उनका सम्मान होता है। और वही पानी अगर प्यासे को पिलाया जाए तो तृप्त हो जाता है। मित्रों एक ही चीज़ है पानी, अनेकों गुण हैं उनका। उसी तरह से व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो तत्व मौजूद होता है उन्हीं को हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो मित्रों विवेकानंद जी कहते हैं, यदि तुम प्रतिष्ठित रूप में जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें फैलना होगा, बिखरना होगा। जैसे किरण बिखर जाता है और हमेशा अमर रहता है, हवा बिखर जाता है हमेशा अमर रहता है। तुम भी फैल जाओ, तुम भी बिखर जाओ, तुम्हारे ना रहने पर भी याद आते रहोगे। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस, जिस तरह राम, जिस तरह से कृष्ण हमेशा याद आते हैं और हमारे चेतना में रच बस गए हैं। हम उसे चाह के भी नहीं भूल सकते। अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा, फैलना होगा। विकास जीवन का लक्षण है और इसका अभाव मृत्यु का परिचायक है। विकास करना जीवन का लक्षण होता है और इसका अभाव मृत्यु का परिचायक है। कितना भी दबाव आ जाए, कितना भी मन दूषित हो जाए, कितना भी हम टेंशन में रहे, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने जिजीविषा को बढ़ाइए। जीवन और जगत का यह नियम है कि सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित व्यक्ति ही अभिनंदित किया जाता है। जीवन और जगत का यही नियम है, जो सबसे ऊंचा रहता है। सूर्य सबसे ऊंचा है इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, है ना। चंद्रमा हमें से बहुत दूर है फिर भी हम चंदा मामा बोलते हैं। क्यों? बहुत दूर में बैठा हुआ है। इस सर्वशक्तिमान परमात्मा को हम याद करते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है, जो दिखाई भी नहीं देता है ना। तो संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, इसलिए नहीं कि वे प्रतिभा के धनी थे अथवा साधन संपन्न थे, बल्कि इसलिए कि वे महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाकर जीवन को अनुशासित किया और अपने सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसे निश्चित दिशा व गति प्रदान कर
वे ऊंची उपलब्धियां हासिल करने में सफल हुए। वास्तव में असली विजयी वही है जिसने सार्थक जीवन बनाने की कला सीखकर स्थायी सफलता स्टेबल सक्सेस हासिल की है। क्या है व्यक्तित्व? मित्रों, ये व्यक्तित्व है क्या? तो पॉजिटिव पर्सनालिटी राधिका रमण जी का बहुत ही खूबसूरत किताब है पॉजिटिव पर्सनालिटी, उन्हीं के अंश में लिया हुआ हूँ। क्या है व्यक्तित्व? एक बार सम्राट मिलिंद ने एक भिक्षुक नागसेन को, नागसेन भिक्षुक था। कौन सा भिक्षुक था? नागसेन जो है बौद्ध भिक्षुक था और मिलिंद सम्राट था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मिलिंद पन्हो। तो एक बार सम्राट मिलिंद ने एक भिक्षु नागसेन को अपने दरबार में आने का निमंत्रण राजदूत द्वारा भिजवाया। भिक्षु नागसेन ने राजदूत से कहा मैं अवश्य आऊँगा, लेकिन एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कोई आदमी कहीं है नहीं, ऐसा कोई आदमी है कहीं है नहीं। यह केवल एक नाम है, काम चलाऊ नाम है। राजदूत दरबार में पहुंचा और उसने सम्राट को सारा वृत्तांत सुना दिया। सम्राट ने कहा अजीब सी बात है। खैर, जब वह कहता है कि मैं आऊँगा तो अवश्य आएगा वह। नागसेन रथ पर बैठकर आया। सम्राट ने द्वार पर उसका स्वागत किया। भिक्षु ने कहा स्वागत स्वीकार करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। सम्राट ने कहा तो आप कौन हैं? कौन आया है यहाँ? कौन स्वागत को स्वीकार कर रहा है? जरा उत्तर तो दीजिए। नागसेन ने मुड़कर कहा सम्राट यह रथ खड़ा है जिस पर मैं आया। सम्राट ने कहा हाँ रथ है। भिक्षु नागसेन ने कहा तो घोड़ों को निकाल कर अलग कर दिया जाए। घोड़े अलग कर दिए गए। नागसेन ने पूछा ये घोड़े रथ है? नहीं, घोड़े कैसे रथ हो सकते हैं? सम्राट ने कहा। तब सामने के डंडे जिनसे घोड़े बंधे थे खिंचवा लिए गए। नागसेन ने पूछा यह रथ है? सम्राट ने कहा सिर्फ 2 डंडे कैसे रथ हो सकते हैं? डंडे अलग कर दिए गए, चाक निकलवा लिया। इस पर सम्राट ने कहा यह चाक है, रथ नहीं। इस प्रकार रथ का एक एक अंग निकलता चला गया और एक एक अंग पर सम्राट को कहना पड़ा यह रथ नहीं है। आखिर पीछे शून्य बच गया। भिक्षु नागसेन पूछने लगा रथ कहाँ है? अब और जितने चीज़ें मैंने निकाली तुमने कहा कि यह भी रथ नहीं है। अब कहाँ है रथ? सम्राट चौंक कर खड़ा रह गया। भिक्षु कहने लगा समझे अब, रथ एक जोड़ था। रथ एक चीज़ों का संग्रह मात्र था, रथ नहीं था। इसी प्रकार व्यक्तित्व भी सद्गुणों का जोड़ है। मूलतः व्यक्तित्व का संबंध उन गहराइयों से है जो हमारी चेतना को विकसित करती है, अर्थात जो हर क्षण हमारे व्यवहार, आचरण और हमारी क्रियाओं को चेष्टाओं में अभिव्यक्त होती है। जो हमारे क्रिया के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, बिहेवियर के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा जो चीज़ अभिव्यक्त होती है, जो चीज़ दिखाई देती है, वो भी अलग अलग होती है। स्पष्ट है, व्यक्तित्व का अर्थ केवल व्यक्ति के बाह्य गुणों
जैसे रूप है, रंग है, चाल ढाल है, पहनावा है, बोल चाल है, ये नहीं है व्यक्तित्व। हम अच्छे दिखने के लिए महंगी महंगी कपड़े पहन सकते हैं, चाल ढाल बना सकते हैं, पहनावा कर सकते हैं, बोल चाल को बनावटी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये व्यक्तित्व है? नहीं है, नहीं। उसके आंतरिक गुणों से भी है। चरित्र बल, आपके चरित्र में कितना बल है, कितने फोर्स है, कितनी शक्तिशाली है, आपके चरित्र में कितनी बल है, फोर्स है, इच्छा शक्ति कितनी है, जिजीविषा कितनी है। इच्छा शक्ति, किसी चीज़ों को पाने का अदम्य इच्छा, जिजीविषा मृत्यु को भी हरा सकता है। जैसे आपने हमारे भीष्म पितामह जी को देखे थे महाभारत में, इतने दिनों तक 18 दिन से ज़्यादा, लगभग 36 दिन कहा जाता है, वो बाणों के सैया पर सोए हुए थे, लेकिन मृत्यु उनके किनारे भी नहीं आ सका। इसे कहते इच्छा शक्ति, अदम्य आत्मविश्वास, जैसे बछेंद्री पाल ने या अरुणिमा सिन्हा ने। अब देखे वो माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिया, ये था आत्मविश्वास, जबकि अरुणिमा सिन्हा की आर्टिफिशियल पैर थी। एकाग्रता, और विवेकानंद जैसे एकाग्रता का मतलब क्या है? एकाग्रता, एक अग्र में स्थित होना एकाग्र है। अग्र में मतलब एक ही जगह पे स्थिर होना ही एकाग्रता है। मनोवैज्ञानिक का यही मानना है। सॉल्वडर मैडी के शब्दों में, पर्सनालिटी इज अ स्टेबल सेट ऑफ इंटरनल characteristics and tendencies that determine the psychological behavior of people। ये मानते थे। इस प्रकार व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य गुणों एक्सटर्नल क्वालिटी एवं आंतरिक गुणों इंटरनल क्वालिटीज के योग से है। यथार्थ में आंतरिक गुण और बाह्य गुण दोनों को योग होता है व्यक्तित्व। उसी तरह से स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। उसी तरह से एक्सटर्नल क्वालिटीज़ और इंटरनल क्वालिटीज़ इक्वल टू पर्सनालिटी। यथार्थ में यांत्रिक गुणों के विकास से ही आपके व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान होती है, जिसे कंप्लीट पर्सनालिटी या अथवा पॉजिटिव पर्सनालिटी कहते हैं। यह पॉजिटिव पर्सनालिटी ही किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता का प्रमुख अंग मानी जाती है। चार्ल्स एम शॉब ने कहा है, पर्सनालिटी इज टू मेन व्हाट परफॉर्म इज टू अ फ्लावर। मनुष्य के लिए व्यक्तित्व का वही अर्थ होता है जो एक फूल में सुगंध का है। सोचिए मित्रों, मनुष्य के लिए व्यक्तित्व का वही अर्थ है जो एक फूल में सुगंध का है। फूल क्या करता है? सुगंध बिखेरता है। फूल सुगंध बिखेरता है। माली यावत कलियन करी पुकार, माली को देखकर कलियन पुकार करी, लेकिन क्या माली कलियन को पूरी तोड़ के ले जाए, पूरी कली को काट के ले गया, फिर भी क्या उनकी खुशबू को ले जा पाया? अब सोचिए, एक बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ बहुत सारे फूल है और फूल को तोड़कर माली ले जाते हैं, तो क्या वहाँ की खुशबू समाप्त हो जाती है? समाप्त हो जाती है? नहीं ना। जीवन नहीं मरा करता है, जीवन कभी मरता नहीं है। महाभारत काल के एक अत्यंत गरीब व साधनहीन बालक था एकलव्य। एकलव्य के अंदर पॉजिटिव पर्सनालिटी के सभी गुण मौजूद थे। उसमें एक सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनने की इतनी ऊंची ललक थी कि वह अपनी सकारात्मक सोच के साथ अंधकार में प्रकाश की किरण का भास करता हुआ अपने बलबूते पर ही जीवन उद्देश्य तक पहुंचने में सफल हुआ था। पॉजिटिव पर्सनालिटी का हमारे देश में सनातन से ही रहा है। जैसा यहाँ अनेक महान व्यक्तित्व का जन्म हर युग में होता रहा है और हो भी रहा है। अतः व्यक्तित्व विकास आज कोई नया विषय नहीं है।
विशेष तौर पर यह कॉन्सेप्ट भारतीय ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता से उभर कर सामने आए हैं। हृदय की दुर्बलता ही मनुष्य को कमजोर करती है। श्रीमद् भागवत गीता अद्भुत ग्रंथ है। हृदय की कभी हम श्रीमद् भागवत गीता का पूरी अध्याय लेकर आएंगे, पूरी सीरीज आप लोगों के लिए। हृदय की दुर्बलता ही मनुष्य को कमजोर करती है, जिसके फलस्वरूप वह अपने उद्देश्य से गिरकर जीवन को निरर्थक बना देता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि जब श्री कृष्ण ने देखा, सज्जनों के मोह से अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से विमुख होकर हृदय की दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है, जो उसके सार्थक जीवन के निर्माण में बाधक सिद्ध होगी, तब उन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा उसके कायरतापूर्ण जैसे दोषों को मिटाकर उसे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता दिलाई, अर्थात जीवन की सार्थकता के लिए उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया था। मित्रों, व्यक्तित्व के अंग्रेजी शब्द है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में 11 अक्षर है। इस 11 अक्षर वाले शब्द पर्सनैलिटी का विश्लेषण करके आप इसको भली भांति समझिए, जो सफलता के गुण को दर्शाती है। पर्सनैलिटी का मतलब है परसोना से बना है, लैटिन भाषा परसोना से। परसोना का मतलब होता है मुखौटा, मुखौटा से लिया गया है। जैसे यहाँ पर्सनालिटी, अनइक्वालिटी, ई का मतलब है अर्नेस्ट एफोर्ट टू फॉलो इथिकल वैल्यूज़, आर का मतलब होता है इलास्टिक अप्रोच और टू लाइफ, एस का मतलब होता है स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, ओ का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड गोल्स, एन का मतलब एबिलिटी ऑफ करेक्टर, ए का मतलब अवेयरनेस, एल का मतलब लॉयल्टीज टुवर्ड कमिटमेंट, आई का मतलब निक्रेश स्ट्रेट टू ओवरकम वीकनेस, टी का मतलब हिंग ऑलवेज पॉजिटिव, वाई का मतलब आइडल यूर जील टू फाइट फॉर सक्सेस। पर्सनालिटी स्पष्ट है कि व्यक्तित्व सद्गुणों का जोड़ है। व्यक्तित्व सद्गुणों का जोड़ है। प्रत्येक व्यक्ति में नैसर्गिक रूप से सद्गुण रहते हैं, किसी में कोई कम और कोई ज़्यादा। ज़रूरत है उन्हें संवारने की, व्यक्तित्व में निखार लाने की। लिली एलन ने कहा है, मित्रों, लिली एलन ने कहा है, व्यक्तित्व प्राप्ति का प्रश्न हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत है, इसका किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको दुर्बल से शक्ति संपन्न, असफल से सफल और कुछ नहीं से सब कुछ नहीं बना सकता। आप स्वयं ही सब कुछ बना सकते हैं और आप में सब कुछ बनने की शक्ति मौजूद है। अब निष्कर्ष ये है, किसी भी युग में जीवन को महान बनाने अर्थात स्थायी सफलता जो आपकी असली जीत मानी जाती है के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व पॉजिटिव पर्सनालिटी की विशेष आवश्यकता होती है, जिसका सीधा संबंध आत्मविकास से जुड़ा है। आज हम इस वैश्वीकरण युग में बाह्य गुणों के विकास पर विशेष चर्चा करते हैं और यह कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन बिना आंतरिक गुणों का, इंटरनल क्वालिटी का विकास किए स्थायी सफलता, स्टेबल सक्सेस की प्राप्ति करना असंभव ही है। यदि हम जीवन के प्रति जागरूक हैं और संसार में अपनी अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं, तो हमें एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। अतः जरूरी है कि हम अपने मन का शुद्धिकरण करें, क्रोध आदि जैसे विकारों को सही दिशा दें और आंतरिक गुणों के साथ साथ कुछ विशेष गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित करें। जैसे हम उत्तरदायित्व लेंगे, हम परोपकार की भावना करेंगे, परोपकार करेंगे, उदारता बनेंगे। जितना ज़्यादा उदार बनेंगे उतना ही आपका व्यक्तित्व निखरेगा। स्वदेश प्रेम टू लीडरशिप, अपने देश से प्रेम करेंगे और उनका नेतृत्व करेंगे। मित्रों, पॉजिटिव पर्सनालिटी की हम झलक भी देखते हैं। तो पॉजिटिव पर्सनालिटी की झलक थॉर्नटन वेल्डर की एक कविता में पॉजिटिव पर्सनालिटी की झलक मिलती है, जो इस प्रकार है। अ मैन हु इज़ अवेयर, ही हैज़ अ माइंड एंड ही नो इट, ही हैज़ अ विल, ही शोस इट, ही सीज हिज वे
and goes it. He draws a line and tosses it. He has a change and takes it. A friend hand and he shakes it. A rule and he never breaks it. If there is no time, he makes it. He sees to forth the Lord Todd and grabs the hand of God. मित्रों, एक व्यक्ति जो जागरूक है, उसके पास मस्तिष्क है और वह इसे जानता है। उसके पास इच्छा शक्ति है, वह इसका प्रदर्शन करता है। वह अपना मार्ग जानता है और उस पर चलता है। वह एक लकीर खींच लेता है और पैर की अंगुलियों द्वारा इसका स्पर्श करता है। उसे एक अवसर मिलता है और वह उसको पकड़ लेता है। उसे एक मैत्री का हाथ मिलता है और वह उससे हाथ मिलाता है। यदि कोई नियम है तो वह उसको कभी नहीं तोड़ता है। यदि समय नहीं है तो वह उसकी व्यवस्था कर देता है। वह उस मार्ग को देखता है जिस पर होकर परम पिता गए थे और वह परमात्मा का हाथ कसकर पकड़ लेता है। याद रखें मित्रों, श्रेष्ठता की दौड़ का अंत किसी बिंदु पर नहीं होता। श्रेष्ठता की दौड़ का अंत किसी बिंदु पर नहीं होता। इस तरह से मित्रों, आपके लिए व्यक्तित्व नाम का एक छोटी सी अध्याय लेकर आया था। अब यह हुआ समाप्त। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे वीडियो को सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी।